हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वोकैबुलरी सेशन में। आज की आपकी जो क्लास होगी इसमें आपको वोकैबुलरी पढ़ाएंगे, सिनोनिम्स की आपकी आज की क्लास होगी, ताकि आपके जो आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम में आपकी वोकैबुलरी पूछी जाएगी और वोकैबुलरी से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसा कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा, स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, सीपीयू का एग्ज़ाम हो गया, एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि आगे आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके जो भी आपकी वोकैबुलरीज है वो सभी एग्ज़ाम्स में आपकी पूछी जाएगी। तो ये वोकैबुलरी का सेशन आज आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो सभी लोग इस पूरे सेशन को ध्यान से समझिएगा। जो भी सिनोनिम्स या जो भी वोकैबुलरी आज आपसे डिस्कस करेंगे, बड़े ही अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए, आपको क्लियर हो जाए, और सारी वोकैबुलरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो एग्जाम में कभी ना कभी आपकी पूछी भी जा चुकी हैं और आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों की पूछी भी जा सकती हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से बिल्कुल तैयार रहिएगा और वोकैबुलरी को एक एक वोकैबुलरी को पहले आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। आपके सामने वोकैबुलरी आएगी, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, पहले आप लोग ट्राई करिएगा। आप लोगों का अनुमान क्या कहता है, आप लोग कितना एक तरह से सटीक आंसर दे सकते हैं, और उसके बाद उस वोकैबुलरी को आपको समझाएंगे, हिंदी मीनिंग बताएंगे, उसका राइट आंसर बताएंगे। थोड़ा सा आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो हो गए, जैसे कि आपका सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम हो गया, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये जो एग्ज़ाम आपके हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एमटीएस का भी आने वाला एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का, सीजीएल का शायद अभी नहीं है आपका। तो आपको बता दें कि सीपीओ और स्टेनोग्राफर में लगभग आपके पाँच आपके सिनोनिम्स आते हैं, 5 आपके एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। एसएससी पेपर में आप याद रखिएगा कि अगर सीपीओ का पेपर आपका बनता है या आपका स्टेनोग्राफर का अगर कोई पेपर बनता है, तो इसमें आपके इन दोनों पेपर्स में लगभग आपके 5 सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। बाकी कम ज़्यादा हो सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, और 5 ही आपके एग्जाम में एंटोनिम्स लगभग पूछे जा सकते हैं। और अगर बात की जाए आपके एमटीएस यानी कि जो आपका एमटीएस का पेपर, अगर इसकी बात करें तो आप याद रखना, एमटीएस के आपके पेपर में लगभग आपके 3 तो आपके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, 3 आपके एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे सीएचएसएल पेपर की, आपके एग्जाम की, सीएचएसएल और सीजीएल, अगर इन दोनों की बात आपसे की जाए, थोड़ा सा समझिएगा, सीएचएसएल और सीजीएल, तो इन दोनों में लगभग आपकी 2 सिनोनिम्स या 2 एंटोनिम्स आपके पूछे जाते हैं। बाकी आपका वोकैबुलरी पोर्शन, आपका जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, वन वर्ड हो गई, इडियम फ्रेज हो गया, वो सारी चीज़ें आपका पूरा पोर्शन हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन आज आपकी ये जो क्लास होगी, इसमें आप लोगों से यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ही आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि वोकैब पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि अगर आपने वोकैबुलरी को थोड़ा सा भी टाइम देकर अच्छे से पढ़ लिया, कवर कर लिया, तो ये एग्जाम में आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाक से आपको, यानी अगर आपको एक भी यहाँ वहाँ पे राइट ऑप्शन आ गया तो आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपका वोकैबुलरी पोर्शन थोड़ा सा लार्ज पोर्शन होता है, और इसको रटना नहीं होता है, इसको आप केवल समझिए, ट्रिक से याद करिए, इनकी एक तरह से रेगुलर आप प्रैक्टिस करिए। वोकैबुलरीज को आप रटिएगा नहीं कभी भी, क्योंकि इनका जो पोर्शन होता है ये काफ़ी एक तरह से वाइड पोर्शन होता है इसका ये, ठीक है। तो चलिए आपसे डिस्कस करते हैं। आप लोग सभी लोग फटाफट तैयार हो गए होंगे, अच्छे से बिल्कुल एंजॉय करते करते आज का ये सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग बताइएगा, ट्राई करिएगा, उसके बाद वोकैबुलरी को आपको समझाएंगे और बताएंगे। और बता दें आप सभी लोगों को, सेशन को अपने सभी मित्रों में, सभी दोस्तों में, या जो भी आपके मिलने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है एसएससी एग्जाम की, उन सभी लोगों में आप शेयर भी करते जाइएगा चैनल को। चलिए तो देखते हैं, आपके सामने आपकी पहली वोकैब आ चुकी है, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुई है। एक बार मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा और देखना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। तो पहली वोकैबुलरी आपके सामने लिखी हुई है, ग्रोटास्क्यू।
तो इसका मीनिंग आपको बताएंगे, इसका राइट ऑप्शन भी बताएंगे, लेकिन एक बार मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना याद है, कि आप भूल गए, कितनी वोकैबुलरी आपको क्लियर है। एक बार देख लेते हैं। चलिए फटाफट सभी लोग बताने का ट्राई करिएगा कि पहली वोकैबुलरी का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। एक बार देख सकते हैं काफी सारे लोगों के अलग अलग ऑप्शन में राइट आंसर बता रहे हैं, कोई A B C D अलग अलग राइट ऑप्शन आ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, समझिएगा मेरे साथ ध्यान से। ग्रोटेस्क का मतलब होता है, अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब अगर आपको बताएं तो इसका मतलब हिंदी मीनिंग में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस वोकैबुलरी का हिंदी मीनिंग होता है विचित्र, यानी कि सबसे हटके, विचित्र कह लो, अनोखा कह लीजिए या ऊटपटांग कह लीजिए। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं विचित्र हो गया, अनोखा हो गया, सबसे हटके, सबसे अलग हो गया, आप इसका कह सकते हैं। तो ग्रोटेस्क का मतलब हो गया विचित्र। अब इसका अगर राइट ऑप्शन आप बताएं तो आप लोगों ने तो यहाँ पर सब लोगों ने अलग अलग ऑप्शन बताए हैं। आपको बता दें कि इस वोकैबुलरी का जो राइट मीनिंग आपका फाइंड आउट आप यहाँ पर करेंगे, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। एब्सर्ड का मतलब भी हो जाता है आपका, एक तरह से मिलता जुलता मीनिंग आपका हो जाएगा। अनोखा, विचित्र, सबसे हटके, सबसे अलग आप यहाँ पर कह सकते हैं। कॉमन होगा नहीं, कॉमन सभी को पता है। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। मंडेन, ये बुकैब भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंडेन का मतलब होता है मामूली, आपको बता दे रहे हैं, याद रखना कि ऑप्शन में जितने भी आपकी वोकैबुलरी आएंगे उन सभी वोकैबुलरी को आप लोग क्लियर करते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक वोकैबुलरी आपको पढ़ा रहे हैं तो आप केवल वही क्लियर करेंगे, जितने आपके सामने आएंगे आप सभी को समझिए, सभी को आप नोट करते जाइएगा। मंडेन का मतलब होता है मामूली, बिल्कुल साधारण। मंडेन का सिनोनिम यहाँ पे आप कॉमन कह सकते हैं। अच्छा, ग्रोटेस्क का मतलब आपको पता चल गया, विचित्र होता है। इसका राइट ऑप्शन आपने बता दिया, एब्सर्ड हो जाएगा। अच्छा, इस वोकैबुलरी को थोड़ा सा याद करते हैं, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, वोकैबुलरी आपको रटनी है नहीं, समझिए, प्रैक्टिस करिए, रटना बिल्कुल आपको है नहीं, और ऐसे आप हंसते मुस्कुराते इसको सीखते जाइएगा। ग्रोटेस्क यानी कि स्टार्टिंग के इन 3 लेटर को आप पकड़िए तो ये क्या लिखा हुआ, ग्रो। यानी ग्रो का मतलब आप इस ग्रो से याद करिए, GROW। और ग्रो का मतलब आपको पता होगा, ग्रो का मतलब होता है एक तरह से ग्रो करना, ग्रोथ होना, बढ़ना। जैसे आपको बताएं, जैसे मान लिया आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों की ग्रोथ कम होती है, लंबाई कम हो पाती है, ग्रोथ कम होती है। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों की मान लीजिए जैसे आप डॉर बोना कह सकते हैं, सभी लोग आपने देखा कि सोसाइटी में सभी लोगों की लंबाई सही है, सभी लोगों की हेल्थ सही है, लेकिन आपने देखा कि वहीं पर एक पर्सन जिसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो पाई है, वो ग्रो नहीं कर पाया। तो आपको यानी कि उसको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि सभी लोगों की ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इस ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से आप पकड़िएगा। ग्रोटेस्क में यानी इसका मतलब होता है विचित्र, यानी जिसकी ग्रो नहीं हो पाई वो व्यक्ति कैसा हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रोटेस्क हो जाएगा। जिसकी ग्रो यानी कि ग्रोथ नहीं हो पाई, आप कह सकते हैं उसकी, यानी कि उसको कैसा पर्सन हो जाएगा, ग्रोटेस्क। आपने देखा सभी लोग बढ़िया है, सभी की हेल्थ लेंथ बढ़िया है, लंबाई अच्छी है, लेकिन एक पर्सन जिसकी लंबाई बहुत कम है, देखे होंगे आप लोगों ने भी, तो थोड़ा सा ऑड लगता है उनको देखने में, लेकिन बाकी तो नेचुरल होता है बाय गॉड। तो आप यहाँ पर याद रखना कि जिसकी ग्रो नहीं हुई है वो पर्सन थोड़े से विचित्र कह लीजिए या थोड़े से हटके लगते हैं। तो ग्रोटेस्क आप उम्मीद करते हैं इस वोकैबुलरी को, ग्रो नहीं हुई तो ग्रोटेस्क हो गया। एग्जाम में आए ग्रोटेस्क, आप याद करना कि सर ने बताया था ग्रो नहीं हो पाई वो पर्सन थोड़े से ग्रोटेस्क यानी कि विचित्र लगने लगे। नेक्स्ट वन, आपकी सेकंड वोकैबुलरी आपके सामने लिखी हुई है, आप लोगों ने तो इसको पहले ही बताने का प्रयास किया है। मेटल, मेटल का मतलब होता है साहस। मेटल का मतलब होता है साहस, आपके एग्जाम में आई हुई वोकैबुलरी है ये। मेटल का मतलब होता है साहस। इसका हिंदी मीनिंग अगर आप लोग चाहें नोट करते जाइए, काफी अच्छी वोकैबुलरी है ये। मेटल का मतलब होता है साहस, उत्साह। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेज। यानी कि यहाँ पे आपका कि राइट ऑप्शन ऑफ दिस वोकैबुलरी इज ऑप्शन बी इज हियर करेक्ट ऑप्शन, करेज।
टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता, कावर्डिस का कायरता, डेबिलिटी का मतलब भी यहाँ पर होता है कमजोर, याद रखना डेबिलिटी का मतलब भी होता है कमजोरी, दुबला पतला कमजोर होना। तो मेटल का मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पे करेज यानी कि साहस। चलिए इस वोकैबुलरी को भी याद कर लेते हैं मेटल। और अगर बात की जाए मेटल की तो आप लोगों को पता होगा एक मेटल ये होता है, मेटल का मतलब होता है पदार्थ यानी कि सब्सटेंस होते हैं, लोहा हो गया, सोना चांदी, सारे मेटल हैं, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, आपका ये सारे मेटल हैं। और आपको पता होगा कि जो मेटल होता है जैसे कि लोहा एक मेटल है, और जो मेटल होता है वो काफी सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस आप समझिए कि मेटल यानी कि जो मेटल होता है, जितने भी मेटल होते हैं, आयरन होता है, मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, काफी सॉलिड होता है, और जो सॉलिड होगा वही तो साहसी होगा। आप बात को समझ गए। इस मेटल को कनेक्ट करिए, मेटल यानी कि जो आपके आयरन हो गया, जैसे आपका मेटल जो आपके पदार्थ हो गए, और मेटल आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जो सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होगा वो कैसा हो जाएगा, साहस। आप समझे होंगे, साहसी आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर ये दोनों वोकैबुलरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। पहली वोकैबुलरी जिस पर्सन की ग्रो नहीं हुई, थोड़ा सा यानी कि यूनिक लगेगा, विचित्र हो जाएगा, तो एब्सर्ड राइट ऑप्शन मेटल। मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड स्ट्रॉन्ग, तो वो जो सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होगा वो साहसी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे की नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, आप लोग बताने के लिए तैयार रहिएगा और अच्छे से समझते जाइएगा, चीजों को रटना बिल्कुल नहीं है, कायदे से आप लोग समझिए और अपनी खुद की ट्रिक बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, लेकिन रटना आपको नहीं है। चलिए हाँ, आपके सामने नेक्स्ट वोकैबुलरी आ गई, एक बार थोड़ा सा इंतजार करेंगे और यानी कि यहाँ पर पूरा ट्राई करिए आप लोग बताने का। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को यहाँ पर वोकैबुलरी आ जाए। काफी अच्छी वोकैबुलरी आज आपके लिए लेकर आए हैं, अच्छे से समझिए, बताने का प्रयास करिए। सही गलत बात की बात है लेकिन ट्राई जरूर करिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, सभी लोग अच्छे से बताइए। वोकैबुलरी में काफी अच्छी वोकैबुलरी है ये। तो थर्ड नंबर वोकैबुलरी लिखी हुई है एपिस्टल। एपिस्टल बताइए आप लोग कौन सा राइट ऑप्शन होगा। चलिए सभी लोगों के अलग अलग ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आपको बताते हैं, आइए समझिए। एपिस्टल इस वोकैबुलरी का मतलब होता है पत्र। कि आपको हो सकता है काफी नई वोकैबुलरी लग रही हो। एपिस्टल का मतलब होता है पत्र कह लो या आप कोई मैसेज कह लीजिए। एपिस्टल का मतलब होता है पत्र, ध्यान से समझिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेटर। आप समझ गए होंगे, एपिस्टल वोकैबुलरी का मतलब हो गया पत्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेटर। बाकी साइलेंस आपको पता है, यहाँ पर शांति की बात की गई, स्पीच बोलने की बात की गई, क्वेश्चन आप सभी को पता है, क्वेश्चन की बात की गई है। एपिस्टल को चलिए आइए फटाफट आपके साथ याद कर लेते हैं। एपिस्टल में अब आपको याद करना है पत्र, और कुछ ऐसा आप लोग अपने माइंड इमेज बनाइए कि एपिस्टल से कनेक्ट हो जाए और आपको ये वोकैबुलरी हमेशा के लिए लर्न हो जाए। तो एपिस्टल में देखो ध्यान से एक वर्ड निकल रहा है यहाँ पर, आप देखिए पिस्टल, थोड़ा समझिएगा। एपिस्टल में अगर ई को हटा दें तो क्या लिखा हुआ है, पिस्टल, यानी उस व्यक्ति को पिस्टल दिखा के उससे पत्र लिखवा लिया। बस आप समझिए, याद करिए, एपिस्टल में उस व्यक्ति को पिस्टल दिखाकर, पिस्टल तो जानते ही होंगे आप लोग, देखी होगी पिस्टल, उस व्यक्ति को पिस्टल दिखा के उससे अपना पत्र लिखवा लिया या उसका पत्र ले लिया। तो एपिस्टल में पिस्टल दिखा करके वो क्या कर दिया, लेटर, पत्र यानी कि लिखवा लिया। ऐसे ही एंजॉय करते करते, हंसते मुस्कुराते पढ़ते जाओ। वोकैबुलरी है ये, आप इनको कभी रटकर तो याद कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिस करिए, ट्रिक बनाइए, इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। बस ऐसे ही इनको याद किया जाता, कभी भी रटा नहीं जाता है। नेक्स्ट वन, चलिए टेल मी द मीनिंग ऑफ द वोकैबुलरी। 4 नंबर कंफर्म का मीनिंग क्या होगा, एंड फाइंड आउट द राइट ऑप्शन इन देयर 4 ऑप्शन। बताइए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा और राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। आप लोगों ने तो पहले ही बताने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने शायद राइट ऑप्शन भी दिया है। तो पहले आपको बता देना चाहते, कंफर्म का मतलब होता है यहाँ पे आज्ञा देना या आज्ञा मानना। ध्यान से समझिएगा, कंफर्म का मतलब होता है आज्ञा देना, ध्यान से समझिएगा। डेनाई मतलब मना करना, ये हो नहीं सकता। इग्नोर करना हो नहीं सकता। फाइट करने की बात होगी नहीं। यहाँ पर बात की गई है ओबे यानी कि आज्ञा देना, आज्ञा मानना। कन्फर्म करना यहाँ पर कन्फर्म नहीं है,
कन्फर्म में FIRM होता है और यहाँ पर देखो FORM आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यानी कि राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कन्फर्म का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज हियर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। आइए इसको भी याद कर लेते हैं। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब हो गया आज्ञा देना। कन्फर्म को आप याद कैसे करेंगे, कन्फर्म को बना लीजिए कन्फर्म, समझना ध्यान से, कन्फर्म को बनाइए कन्फर्म, यानी कि आपने अपने डैडी से परमिशन मांगी कि डैडी मैं घूमने चला जाऊं दोस्तों के साथ। तो डैडी, आपने जैसे आपके फ्रेंड ने बात की कि चलो आज पिकनिक पर कहीं घूमने चलते हैं, तो आपने क्या बात की कि मैं जरा अपने डैडी से आज्ञा ले लूं, कंफर्म कर लूं जाने के लिए। कंफर्म, बात को समझना, यानी डैडी से आपने फ्रेंड से बोला कि एक बार मैं अपने डैडी से कंफर्म कर लेता हूं कि वो मुझे जाने के लिए कंफर्म करेंगे कि कंफर्म नहीं करेंगे, यानी कि डैडी से कंफर्म किया, कंफर्म के लिए डैडी ने आज्ञा दी या आज्ञा नहीं दी, जाने के लिए कंफर्म करना यानी कंफर्म करने की बात की गई। तो आप याद कर लेना, कंफर्म से कंफर्म यानी कि आज्ञा बिल्कुल कंफर्म मिल गई। कंफर्म को याद करना कि कंफर्म बिल्कुल कंफर्म हो गया, यानी आज्ञा बिल्कुल कंफर्म मिल गई। समझते जाइए, कंफर्म साउंड लाइक कंफर्म। तो याद करना जब भी वो आपके पेपर में आए, कंफर्म, कंफर्म यानी आज्ञा मिल गई, बिल्कुल कंफर्म है, अब आप घूमने जा सकते हैं। कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म आपको आज्ञा मिल गई है कि अब आप घूमने जा सकते हैं। तो कंफर्म को याद करिएगा आप कंफर्म से। ये दोनों क्लियर हो गई। 3 नंबर में पिस्टल दिखा के पत्र लिखवा लिया। 4 नंबर में यानी कि कंफर्म हो गई, कंफर्म बिल्कुल कंफर्म हो गई, जाने की आज्ञा बिल्कुल कंफर्म हो गई। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। बड़े ही अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर करते जाइए, ऐसे एंजॉय करते करते वोकैबुलरी पढ़ते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, कई बार एग्जाम में आई हुई है ये। चलिए एक बार देख लेते हैं वोकैबुलरी नंबर 5 और 6। सभी लोग फटाफट पढ़िए, जल्दी से बताने का ट्राई करिए। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैट्यूट और नेक्स्ट वन टेंटामाउंट, यानी दोनों का मीनिंग फाइंड करिए एंड फाइंड आउट द राइट ऑप्शन यहाँ पर, और उसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है। टेल मी, जल्दी से फटाफट बताइए। एक बार देख लेते हैं आप लोग क्या बताना चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों को पहले से ही पता हो। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं काफी लोग राइट ऑप्शन भी बता रहे हैं यहाँ पे, और काफी लोग यहाँ पर एक तरह से गैस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे हो सकता है। चलिए आइए आपको बताते हैं। स्टैट्यूट, ये तो काफी यानी कि यूजुअल वर्ड है आपका जो यूज होता रहता है। स्टैट्यूट यानी कि यानी आपको बता दें, स्टैट्यूट का मतलब होता है नियम कानून, याद रखिएगा। काफी अच्छी वोकैबुलरी हो सकती है, लेकिन ये तो यूज होता है जनरल। स्टैट्यूट या स्टैच्यू भी कह सकते हैं, इसको याद रखना है, स्टैट्यूट भी। तो इसका मतलब होता है नियम कानून। स्टैच्यू अलग होता है, वो बनाया जाता है, आपको पता होगा। स्टैच्यू नहीं है ये आपका लिखा हुआ है स्टैच्यूट, या आप स्टैट्यूट कह सकते हैं। इसका मतलब होता है नियम कानून। तो प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी होता है, ये हो नहीं सकता। फ्री का मतलब स्वतंत्र, ये हो नहीं सकता। अनरिटन यानी कि जो लिखा हुआ है नहीं, ये होगा नहीं, सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है लॉ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रूल दिया जाता तो आपका रूल भी हो सकता था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपने क्या फाइंड आउट किया, स्टैट्यूट का मतलब हो गया यहाँ पे आपका नियम कानून, यानी कि फाइंड द राइट ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉ या रूल। चलिए तो इसको कैसे याद करेंगे एक बार देख लेते हैं। आप लोग भी अपनी ट्रिक को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं बिल्कुल, ताकि और भी अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद कर पाएं। चलिए देखते हैं। स्टैट्यूट को अगर याद करें तो STAT को आप पे क्या पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा कवर करिए। स्टेट को आप बनाइए स्टेट। स्टेट का मतलब तो पता ही होगा आपको, राज्य की बात की जा रही है, यानी कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, नियम कानून मानने पड़ेंगे। तो स्टैट्यूट को याद करिए। स्टैट्यूट, स्टेट में नियम कानून को तोड़ना नहीं है, नियम कानून को आपको अच्छे से फॉलो करना, उनको मानना है। जैसे कि बात की गई हेलमेट लगाना है तो लगाना, सीट बेल्ट लगानी है तो लगानी है। बात की गई यहाँ पे स्टैट्यूट में, आप कैसे याद करेंगे समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे स्टेट यानी हर स्टेट के अपने अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो स्टेट में स्टैट्यूट होते हैं, उनको फॉलो करना होता है।
क्लियर? इज दैट क्लियर? चीजें क्लियर होती जाए बताइए जाइएगा। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे, समझ आ रहा है तो फटाफट दोस्तों में शेयर करिए और सेशन को अच्छे से समझते जाइए। टेंटामाउंट, नेक्स्ट वन वोकैबुलरी नंबर 6 आपकी क्या कहती है? टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है, आपको बता दें, समान। टेंटामाउंट का मतलब होता है समान, तो डिफरेंट होगा नहीं, अपोजिट होगा नहीं, अनइक्वल हो नहीं सकता। क्या होगा? राइट ऑप्शन सेम हो जाएगा, या यहाँ पे आपका इक्वल कह सकते हैं, यहाँ पे आप सेम या इक्वल हो जाएगा। टेंटामाउंट का राइट ऑप्शन आपने क्या देखा? सेम, क्योंकि हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? समान। समझ गए? अब देखो इसको याद कैसे रखोगे अच्छे से, दो भागों में आप डिवाइड करिए। टेंट और अमाउंट अच्छे से समझना। टेंट और अमाउंट, मान लीजिए कहीं पर टेंट लगा हुआ था। टेंट तो जानते हैं ना, तंबू टाइप में लगाया जाता है, टेंट सभी लोग जानते होंगे। और टेंट स्पेलिंग भले डिफरेंट हो सकती है। और टेंट लगाने के बाद उसका जो अमाउंट, जो किराया मिला, जो अमाउंट मिला, उस अमाउंट को सभी लोगों ने आपस में बराबर बराबर समान भागों में बांट लिया। टेंटामाउंट में टेंट का जो अमाउंट था, उस अमाउंट को सभी लोगों ने बराबर बराबर भागों में बांट लिया। तो याद कैसे रखोगे? अच्छा, टेंट को हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट का मतलब हो गया रुपए की बात की रही, जितना भी अमाउंट मिलता है सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता, बस बात खत्म हो गई। अमाउंट को समान भागों में बांट दिया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजें समझ आ रही है ना? बताते जाइएगा। तो ये दोनों आपको क्लियर होगी। स्टैट्यूट में, स्टेट में स्टैट्यूट होता है, और टेंटामाउंट में अमाउंट को बराबर बराबर समान भागों में बांट दिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे आपकी नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या कहती है, ध्यान से समझिए। चलते हैं आगे वोकैबुलरी की तरफ, ध्यान से सभी लोग समझते जाइएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया वोकैबुलरी आपके सामने आई हुई है, और आप वो एक बार ध्यान से पढ़िए और बताने का प्रयास करिए। सभी लोग एक बार देख लेते हैं, आप लोगों का भी एक बार आप लोग बताने का प्रयास किया करिए। सभी लोग, काफी अच्छा लगता है अगर आप लोग बताते हैं यहाँ पे। चलिए फाइंड आउट करिए यहाँ पे कि फटाफट बताइए। टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंथ्रॉल एंड टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड एशे एंड फाइंड द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपको दोनों में राइट ऑप्शन भी फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट जल्दी से एक बार ट्राई करिए, बताइए। आप लोग जल्दी से देख सकते हैं यहाँ पे कि काफी लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। काफी आप लोग अच्छे से समझकर ऑप्शन बताइए यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। एंथ्रॉल का मतलब होता है, आपको बता दें, किसी को एक तरह से मोहित करना, किसी को मोहित करना, अट्रैक्ट आप कह सकते हैं। और रिपेल का मतलब होता है एक तरह से घृणात्मक। रिपेल की हिंदी क्या होती है? घृणात्मक। रिपेल की हिंदी होती है घृणात्मक, होगा नहीं आपका। डिस्गस्ट का मतलब भी होता है घृणात्मक, होगा नहीं आपका। फ्री आपका होगा नहीं। मैस्मराइज का मतलब होता है मोहित करना है, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना। तो मैस्मराइज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोहित करना। जैसे कि आप पार्टी में गए और आपने देखा कि कोई मान लो सुंदर सा, यानी कि लड़की है लड़का है, बिल्कुल सजे धजे अच्छे से ध्यान आकर्षित किया, या आपने कोई भी अच्छी सी चीज देखी, कोई अच्छा प्लेस देखा, आप मोहित हो गए, आपने बोला कि आप बात है कितनी बढ़िया चीज है, बिल्कुल आपके ध्यान को अट्रैक्ट कर लिया, तो आप वहां पर कह सकते हैं मैस्मराइज। समझ रहे हैं आप चीजों को? एंथ्रॉल, तो चलिए आप समझिए आप ध्यान से। एंथ्रॉल को याद कैसे करेंगे? आपने देखा ऑल, एंथ्रॉल, एंटरऑल, एंथ्रॉल, एंटरऑल, ध्यान से समझिएगा। एंथ्रॉल, एंथ्रॉल को बनाइए एंटर ऑल, यानी कि ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को कन्वर्ट करिए। एंटर ऑल, समझना ध्यान से। एंटर ऑल का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आपने एंटर किया, और जैसे ही आपने पार्टी में एंटर किया तो आपने सभी लोगों का, ऑल सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आप बिल्कुल सज धज के बढ़िया अच्छे से सूट बूट पहन के गए थे, तो आपने क्या किया? सभी लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर लिया। और याद कैसे रखोगे? एंथ्रॉल, एंटर ऑल, एंटर करते ही आपने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। एंथ्रॉल वोकैबुलरी आपको क्लियर हो गई। एंटर करते ही आपने सभी का ध्यान, ऑल लोगों का, सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया, एंथ्रॉल हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, वोकैबुलरी नंबर 8 क्या कहते हैं यहाँ पे आपकी समझना ध्यान से। ऐशे, ऐशे का मतलब होता है मूल्यांकन करना, समझिएगा। इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। अब आप बताइए यहाँ पर
अटैक हमला करना होगा नहीं, एक्सेप्ट स्वीकार करना, राइट लिखना हो नहीं सकता, तो ऐसे का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इवेलुएट करना, आकलन करना, आप कह सकते हैं यहाँ पे मूल्यांकन करना, तो आपका हो जाएगा इवेलुएट करना। ऐसे याद कैसे रखोगे, ऐसे को याद करिए, एक वोकैबुलरी आपकी होती है। ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध, ये तो आपको पता होगा। ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध, ध्यान से समझिए। और आप यहाँ पर याद कैसे रखोगे, मान लो आपने कोई निबंध लिखा, उसके बाद आपने सर को दिखाया कि सर एक बार इस ऐसे को चेक करिए, इसका ऐसे करिए, इसका मूल्यांकन करिए, इसमें क्या चीजें सही हैं, गलत हैं, कैसा लिखा है, यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट करना है, आप समझ रहे ना, यहाँ पे मूल्यांकन करना। तो ऐसे का मतलब आप याद कर लेना कि ऐसे को याद करना, इस निबंध से आपने एक ऐसे लिखा, निबंध लिखा और उस निबंध का मूल्यांकन किया, ऐसे का ऐसे किया, ठीक है, ऐसे का ऐसे किया। समझ गए होंगे आप यहाँ पे, तो इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा। एंथ्रोल ऑल, सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, ऐसे यानी कि निबंध लिखकर उसका मूल्यांकन किया, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहते हैं, फटाफट से एंजॉय करते हुए समझते जाइएगा और सेशन को बीच बीच में शेयर भी करते जाइएगा सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, देखिएगा ध्यान से सभी लोग यहाँ पे। चलिए फटाफट जल्दी से, काफी अच्छी वोकैबुलरी आपके सामने आई हुई है, इसका मीनिंग फाइंड करिए, राइट ऑप्शन फाइंड करिए। वोकैबुलरीज नंबर 9 स्टार्टल और नेक्स्ट 10 नंबर 45, काफी अच्छी सी वोकैबुलरी है आपके सामने, ये फटाफट एक बार देख लेते हैं, आप लोग बताइए, जल्दी से ट्राई करिए। चलिए तो स्टार्टल का मतलब होता है, आपको बता दें, अचंभित। इसका मतलब होता है बिल्कुल भौचक्का करना, बिल्कुल अचंभित करना। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है आप लिख लेना, अचंभित करना, बिल्कुल भौचक्का कर देना। तो काम का मतलब होता है शांति होगा नहीं, एनकरेज, प्रोत्साहित करना। शूथ का मतलब भी होता है शांति, इसकी वोकैबुलरी पेपर में आ चुकी, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है शांत, कई बार पेपर में आई है, ये आपको बताएंगे। तो स्टार्टल का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टल का मतलब होता है अचंभित कर देना, बिल्कुल भौचक्का कर देना किसी को, बिल्कुल स्टार्टल। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, स्टार्टल का मतलब अचंभित करना, राइट ऑप्शन सरप्राइज हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, याद करिए, स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ। जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन स्टार्ट की, आपने गाड़ी स्टार्ट की, मशीन अचानक से आवाज करने लगती बिल्कुल जोर जोर से, तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया एकदम अचंभा हो गया, ये आवाज कहां से आने लगी। आपने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में स्टार्ट करते ही अचानक से कोई आवाज आने लगी, तो आप क्या कहेंगे, स्टार्ट करते ही इसमें यानी कि बिल्कुल अचंभित हो गया। या आप ऐसे याद कर लीजिए, कोई आप मूवी देखते हैं, कोई शो देखते हैं, आपने क्या देखा कि जैसे ही शो स्टार्ट हुआ अचानक से उसमें मैं डर गया, बिल्कुल अचंभित हो गया, ये कैसे हो गया। तो आप याद कर लेना, कोई मशीन स्टार्ट की, बिल्कुल आवाज आई, उसमें बिल्कुल अचंभित हो गए, स्टार्टिंग में ही अचंभा हो गया, ये कैसे हो सकता है, स्टार्ट किया वैसे स्टार्टल हो गया, बिल्कुल अचंभा हो गया, ये क्लियर है। चलिए 10 नंबर वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, 45 का मतलब होता है किसी को मजबूत करना, सुरक्षित करना, किलाबंदी आप कह सकते हैं यहाँ पे। 45 नेग्लेक्ट, लापरवाही होगा नहीं, हार्म, नुकसान होगा नहीं, लूजन, ढीला हो नहीं सकता। सिक्योर का मतलब होता है बिल्कुल सुरक्षित करना, मजबूत करना। तो 45 का मतलब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या समझेंगे, सुरक्षित करना, मजबूत करना। याद कैसे करोगे, फोर्ट, फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। और आपने देखा होगा कि जो किला होता है ये बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल सुरक्षित बनाया जाता है। किले में बहुत सारे सैनिकों को तैनात किया जाता है ताकि सुरक्षित बना रहे, दुश्मन उस पर हमला ना करे। 45 फोर्ट मतलब होता है किला, और किला बहुत ही सुरक्षित और सिक्योर बनाया जाता है। क्लियर हो गया ये। 45 फोर्ट मतलब किला बिल्कुल सुरक्षित होता है। स्टार्टल स्टार्टिंग में ही बिल्कुल अचंभा हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, फटाफट देखते जाइएगा। चलिए वोकैबुलरी नेक्स्ट 11 और 12 फटाफट देखिए सभी लोग, बताइए जल्दी से एक बार पढ़िए। काफी अच्छी सी वोकैबुलरी आज आपके लिए लेकर के आए हैं और ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइएगा। आफ्टर मैथ फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आफ्टर मैथ एंड नेक्स्ट वन फेरोसियस, फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फेरोसियस। जल्दी से बताइए आप सभी लोग यहाँ पे। चलिए आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए, एक बार देख लेते हैं, आप लोगों का इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है बताइएगा जल्दी से, एक बार देख लेते हैं। चलिए
तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट की बात की जा रही है। आप चीजों को कवर करिए। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम की बात की जा रही है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। डिसहार्मनी का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग अगर आपको बताएं, डिसहार्मनी का मतलब होता है यहाँ पे आपकी दुश्मनी। हार्मनी का मतलब होता है समझौता, डिसहार्मनी का मतलब हो गया दुश्मनी। डिवेस्टेशन का मतलब होता है विध्वंस। ये काफी अच्छी वोकैबुलरी है, याद रखना। डिवेस्टेशन, इसको याद करा देते हैं आपको। डिवेस्टेशन का मतलब होता है विध्वंस करना, इसकी हिंदी लिखना आप सभी लोग। डिवेस्टेशन का मतलब विध्वंस होता है। इसको याद कैसे करोगे? डिवेस्टेशन में देखो स्टेशन लिखा हुआ है, स्टेशन ध्यान दीजिए, स्टेशन लिखा हुआ है, तो आप याद कर लेना यहाँ पे कि मान लीजिए स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो स्टेशन को पूरा विध्वंस कर दिया, बिल्कुल वहां पे भगदड़ मच गई, बिल्कुल तहस नहस की कंडीशन हो गई। डिवेस्टेशन को याद करना मतलब होता है विध्वंस। स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला किया तो वहां पर बिल्कुल सब विध्वंस हो गया। पोस्टेरिटी, इसका मतलब होता है वंश, कोई पीढ़ी। पोस्टेरिटी का मतलब वंश या पीढ़ी होता है। और कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कंसिक्वेंस, यानी कि राइट ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके सारे ऑप्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी की आप लोग हिंदी नोट करते जाइएगा कि आफ्टर मैथ का मतलब परिणाम, राइट ऑप्शन कंसिक्वेंस हो गया। डिसहार्मनी दुश्मनी हो गया। डिवेस्टेशन स्टेशन पर विध्वंस हो गया। पोस्टेरिटी का मतलब पीढ़ी या वंश होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आप लोग इसको याद पहले ही कर लिया होगा। आफ्टर मैथ, यानी कि आप आफ्टर मतलब होता है बाद में, मैथ का मतलब आपको पता है। ऐसे मान लीजिए आपने मैथ का कोई पेपर दिया और उसने आपने क्या देखा, पेपर होने के बाद उसके बाद आपका रिजल्ट आया। आफ्टर मैथ, मैथ का पेपर दिया उसके बाद उसका रिजल्ट आया, तो ये तो इजीली आप लोगों ने याद कर लिया होगा। मैथ का पेपर दिया बाद में उसका रिजल्ट आया। फेरोसियस, इसका मतलब होता है बहुत ही भयानक। फेरोसियस का मतलब होता है बहुत ही भयानक, इसकी हिंदी आप नोट करो। फेरोसियस का मतलब होता है भयानक, भयानक। अच्छा, तो यहाँ पर कनिंग का मतलब होता है धूर्त, शायद आपको पता होगा। जेंटल विनम्र पता ही होगा। प्रूडेंट का मतलब होता है विद्वान, आप कह सकते हैं। यहाँ पे ये काफी अच्छी वोकैबुलरी है। प्रूडेंट का मतलब होता है विद्वान, याद रखना। प्रूडेंट का मतलब होता है विद्वान, याद भी करा सकते हैं आप इसको। स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं। स्टूडेंट कैसे होते हैं? प्रूडेंट होते हैं, यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विद्वान होते हैं। स्टूडेंट प्रूडेंट होते हैं। तो फियर्स का मतलब होता है भय, डर, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फियर्स का मतलब होता है भय यानी कि डर, आप यहाँ पर कह सकते हैं। फेरोसियस का मतलब होता है भयानक, याद रखना। इसको याद कैसे रखेंगे? आप ऐसे याद कर लो, बहुत ही भयानक कोई जानवर, कोई एनिमल, और अच्छे से समझना है, यानी आप कह सकते हैं फेरोसियस डॉग, बहुत ही भयानक कुत्ता, बड़े बड़े दांत, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि डॉगी। फेरोसियस को याद कर लेना, आप ऐसे याद कर लीजिए फेरोसियस डॉग, यानी आपको याद हो जाएगा बहुत ही भयानक दिखने वाला डॉगी, जो कि बहुत ही डरावना दिखता है। फेरोसियस डॉग याद कैसे करोगे? बहुत ही भयानक डॉगी, कुत्ता, यानी कि जो कि बहुत ही भयानक दिखता है, फेरोसियस डॉग आप उसको कह सकते हैं। ये भी आपको याद हो जाएगा। याद कैसे करोगे? फेरोसियस डॉग, बहुत ही भयानक कुत्ता, यानी कि बड़े बड़े दांतों वाला, यानी कि जो आपको दौड़ा सकता है, काट सकता है। फेरोसियस डॉग यानी कि बहुत ही भयानक हो जाएगा। आफ्टर मैथ, यानी मैथ का परिणाम आएगा। फेरोसियस को याद करना, फेरोसियस डॉग यानी कि बहुत ही भयानक, यानी डॉगी की बात हो रही। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी देखते हैं क्या कहती है, फटाफट देखते जाइएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी ये देखिएगा यहाँ पे आपकी 13 और 14। चलिए यहाँ आपके सामने आपकी वोकैबुलरी आ गई है, जल्दी से फटाफट बताइए। इसमें एक वोकैबुलरी अभी आपको मैंने बताई है 12th नंबर 13 नंबर वोकैबुलरी को ध्यान से जरा पढ़िए और आप लोग बताने का ट्राई करिए, और थोड़ा सा ट्राई करिए, पढ़िए, समझिए, चीजों को अच्छे से कवर करिए। रटना बिल्कुल नहीं है आपको, यानी कि सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ट्रिक से पकड़िए, प्रैक्टिस करिए, ये डेली यूज में इनको लाइए। रटिए नहीं, वोकैबुलरी को आप तभी कवर कर सकते हैं। मंडेन, मंडेन का मतलब आपको मैंने क्या बताया था? मामूली, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल उदास, डल टाइप का। मंडेन का मतलब होता है मामूली, साधारण, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता,
वंडरफुल हो नहीं सकता, यूनिक हो नहीं सकता, क्योंकि मंडेन का मतलब है मामूली, साधारण, बिल्कुल वही बात घिसी पिटी। तो आप यहाँ पर डल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डल कह सकते हैं आप, कॉमन कह सकते हैं यहाँ पे आप। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडेन का मतलब हो जाएगा मामूली। सिंपल आप कह सकते हैं यहाँ पे डल हो जाएगा, आप सिंपल कह सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, चीजों को समझते जाइएगा। मंडेन को आप याद कैसे करेंगे, मंडेन को मंडेन मंडेन मंडे सा नहीं लिख रहे, ध्यान से देखो कुछ इतना अगर आप पकड़िए, मंडेन यानी कि मंडे, मंडेन का मतलब हो गया मंडे। संडे के बाद मंडे, संडे को आपने खूब एंजॉय किया, आपने मूवी देखी, आप घूमने गए, उसके बाद आपने क्या देखा कि मंडे को फिर से आपको ऑफिस जाना है, आपको स्कूल जाना है, तो फिर से आपने सोचा वही हर बार जैसा होगा कि संडे को एंजॉय करो, मंडे को स्कूल जाओ, मंडेन मंडे जैसा हो गया, यानी कि बिल्कुल वही मामूली साधारण बात हो जाएगी। मंडेन यानी कि मंडे, संडे के बाद मंडे, बिल्कुल मामूली बात है ये, संडे के बाद मंडे आएगा। मंडेन यानी मंडे को आप इसको याद कर लेना, संडे के बाद मंडे, बिल्कुल मामूली बात हो जाएगी। एंटागोनिज्म काफी अच्छी वोकैबुलरी हो सकती है यहाँ पे आपकी। एंटागोनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, आप यहाँ पर कह सकते हैं। एंटागोनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी हो जाएगा। अनविलिंगनेस का मतलब क्या होता है, अनिच्छा से, इच्छा नहीं है, अनिच्छुक, याद रखना। अनविलिंगनेस का मतलब होता है अनिच्छुक, कंफ्यूजन आपको पता ही होगा। तो राइट ऑप्शन आपने पता कर लिया, हॉस्टिलिटी होता है यहाँ पे। एंटागोनिज्म का राइट ऑप्शन होता है हॉस्टिलिटी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, समानुभूति। अच्छा एक बात बताइए, एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ये बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, एम्पैथी सिंपैथी में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। आपको बता दें एक बार, ध्यान से समझना, ओरल में बता दे रहा हूँ आपको। सिंपैथी सहानुभूति और एम्पैथी समानुभूति, अंतर से समझिए आप पहले। समानुभूति का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फीलिंग सेम हो जाए, और सहानुभूति का मतलब ये होता है कि आप किसी को केवल हौसला बढ़ा रहे हैं, उसको एक तरह से संतुष्टि दे रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो किसी के यहाँ डेथ हो जाती है और कोई व्यक्ति आकर उसको समझाता है कि बेटा जो हुआ वो हो गया है, भगवान के हाथ में होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, शांत हो जाइए। इसको आप क्या बोलेंगे, सिंपैथी, सहानुभूति। और अगर वहीं कोई व्यक्ति आकर के रोने लगता है, वो भी कहता है, यानी कि दुख को बताने लगता है, तो वहां पर आपकी हो जाएगी एम्पैथी, यानी जो दुख को आप समझ रहे हैं, जो आपके साथ हो चुका है वो एम्पैथी, और जिस दुख का आपको एहसास नहीं है वो सिंपैथी में जाएगा। ठीक है, चलिए। एंटागोनिज्म का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। इसको आप याद कैसे करेंगे, एंटागोनिज्म, एंटा को बनाइए, ये एंटा को बना लो आप आंटी, यानी मान लीजिए जैसे कि आंटी हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आपको यानी कि शैतानी करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आंटी बार बार डांटती हैं, आंटी यानी कि काफी नफरत करती है, आंटी यानी आंटी से दुश्मनी हो गई। एंटागोनिज्म को बनाइए, एंटा को बनाइए आंटी, क्योंकि हमें तो बस याद करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आंटी खूब प्यार करती हैं। तो एंटागोनिज्म को याद कैसे करोगे, एंटा यानी कि साउंड लाइक एंटा, आंटी, और आंटी जी क्या करती हैं, काफी यानी कि आपसे घृणा करती हैं, आप शैतानी करते हैं, आपसे दुश्मनी है उनकी। एंटागोनिज्म को याद करना, एंटा आंटी, और आंटी जी क्या करती है, आंटी जी को आपसे घृणा, आपसे दुश्मनी, जो कि आप शैतानी करते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंटा का आंटी, आंटी क्या है, बिल्कुल दुश्मनी दिखा रही है यहाँ पे, कि बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करने दे रही हैं। चलिए, मंडेन मंडे, संडे मंडे, मामूली बात हो गई। एंटागोनिज्म आंटी से याद करना, एंटा आंटी जो है बोलबियानी की बिल्कुल दुश्मनी दिखा रही है आपके साथ, इसको भी आप अच्छे से कवर कर लेना। चलिए फटाफट नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं आपकी क्या कहते हैं, जल्दी से देखिएगा यहाँ पे। चलिए, वो काफी अच्छी वोकैबुलरी आपके सामने आई, 15 और 16 नंबर यहाँ पे आप अच्छे से पढ़िए, और ये वोकैबुलरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं आने वाले एग्जाम्स जो आपके हैं, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर हो गए, CPU हो गए, अच्छे से इनको कवर करते जाइएगा। रिट, रिट का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, सुना होगा आपने, कोर्ट में रिट दायर की गई है, सुना होगा आपने। रिट का मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट रिक्वेस्ट, कोर्ट प्रॉमिस या कोर्ट सरप्राइज। ये कंफर्म है कि रिट का मतलब कोर्ट से ही होता है। तो आपको बता दें, रिट का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो रिट का मतलब होता है आदेश। रिट का मतलब होता है आदेश,
कोर्ट में रिट, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कोर्ट ऑर्डर, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिट का मतलब होता है यहाँ पे आपको याद रखना आदेश हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखोगे, कोर्ट ने आदेश दिया, रिट को आप बनाइए राइट। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। कोर्ट ने लिखकर बिल्कुल आदेश दिया है कि आपको ये काम करना है। कोर्ट मौखिक नहीं, हमेशा रिटन में आदेश देगा आपको। रिट का मतलब होता है आदेश, यानी रिट कैसे दिया है, राइट मतलब लिखकर रिट किया है कोर्ट ने, रिट को राइट में कन्वर्ट करे, क्योंकि राइट वर्ड को आप अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रिट यानी कि रिट का मतलब हो गया आदेश, और आदेश कैसे दिया है, राइट करके। यहाँ पे सरकार ने कोर्ट आदेश रिट को राइट करके दिया है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे एडिक्ट, एडिक्ट है ये, एडिक्ट नहीं है, एक एडिक्ट होता है लत। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए। एडिक्ट का मतलब होता है अध्यादेश, ये अच्छी वोकैबुलरी है आपके लिए। एडिक्ट का मतलब होता है, एडिक्ट का मतलब होता है अध्यादेश, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डिनेंस। यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा नहीं, सपोर्ट होगा नहीं, प्रॉमिस होगा नहीं, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एडिक्ट का मतलब हो जाएगा अध्यादेश। ऑर्डिनेंस यहाँ पे आपका ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो सकता था लेकिन है नहीं ऑप्शन में। एडिक्ट का मतलब अध्यादेश, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑर्डिनेंस। यहाँ पे इसको याद कैसे करोगे, आइए थोड़ा सा इसको एक तरह से नेमोनिक करते हैं, समझते हैं ध्यान से। एडिक्ट साउंड लाइक एडिक्ट, ध्यान दीजिएगा। इस एडिक्ट का मतलब होता है यानी कि जिसको लत लग जाती है, आप कहते नहीं बिल्कुल एडिक्ट है, नशेड़ी है, ये लत लग गई, तो इस एडिक्ट को याद करेंगे एडिक्ट से। समझना ध्यान से कैसे, गवर्नमेंट ने, सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि जितने भी एडिक्ट पीपल हैं, जितने भी नशा करने वाले लोग हैं, यानी कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे, यानी कि ये ड्रिंकिंग कर करके गाड़ी को नहीं चलाएंगे, ये अध्यादेश जारी हुआ। ध्यान से समझना आप बात को। तो याद कैसे रखेंगे, एडिक्ट पीपल के लिए सरकार ने एक एडिक्ट जारी किया है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे। चीजों को समझिए, कैसे याद करेंगे एक बार फिर समझिएगा। एडिक्ट साउंड लाइक एडिक्ट, एडिक्ट पीपल को गवर्नमेंट ने एक एडिक्ट जारी किया है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे, ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करेंगे। एडिक्ट पीपल को गवर्नमेंट ने एडिक्ट किया। तो जब भी एडिक्ट वोकैबुलरी एग्जाम में आएगी तो आप याद रखना कि सर ने बताया था कि एडिक्ट पीपल को सरकार ने एक एडिक्ट जारी किया, अध्यादेश जारी किया, तो आप यहां से अच्छे से कवर कर जाएंगे। रिट, सरकार ने रिट यानी कि ऑर्डर दिया राइट करके, एडिक्ट पीपल को सरकार ने एडिक्ट किया। दोनों यहां पर क्लियर हो गई, और ये वोकैबुलरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी हो सकती है, एग्जाम में आपको ये हेल्प कर सकती है। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, फटाफट देखिएगा यहां पर जल्दी से। चलिए हाँ फटाफट बताइए, 17 एंड 18 नंबर, फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड फाइंड आउट द राइट ऑप्शन। है ऑप्शन आपका क्या राइट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, जल्दी से बताइए। विरुलेंट का मतलब क्या होता है, और राइट ऑप्शन, ये काफी अच्छी वोकैबुलरी है आपके सामने। और एबरेशन का मतलब क्या होता है, एबरेशन, जल्दी से बताइए। चलिए तो विरुलेंट का मीनिंग अगर आपको बताएं तो इसका मतलब होता है विषैला या जहरीला। इसके अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है विषैला या आप कह सकते हैं जहरीला। ये अब राइट ऑप्शन आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हेल्दी हो नहीं सकता, काइंड होगा नहीं, हार्मलेस होगा नहीं, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉइजनस। इसका और भी राइट ऑप्शन हो सकता है लैथल, प्राणघातक, जहरीला, विषैला। ये एग्जाम में आ चुकी, याद रखना है यहाँ पे लैथल वोकैब आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। तो विरुलेंट का मतलब आपका होता है विषैला, जहरीला, तो आपका राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया पॉइजनस। अच्छा याद कैसे रखेंगे आप इसको, विरुलेंट को याद करिए, VIRUL, इसको आप क्या पढ़ेंगे, वायरल, यानी कि आप ऐसे याद रखिए वायरस, यानी कि काफी सारे वायरस, जैसे कि मान लो कोरोना अभी चल रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा डिसीजेस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे आप कह सकते हैं ये जो वायरस चल रहा है, यानी कि जो वायरस होते हैं, ये वायरस जो होते हैं, ये वायरल जो होते हैं, वायरल काफी कैसे होते हैं, वायरल काफी विषैले हो जाते हैं। वो आप कहते नहीं बिल्कुल वायरल फैल रहा है, खांसी का, जुकाम का, बुखार का वायरल तेजी से फैल रहा है। और आप इसको याद कर लेना कि जो वायरल होता है ये फैलता जाता है, और यानी कि काफी कैसा होता है, काफी विषैला होता है, जहरीला होता है, प्राणघातक होता है, जानलेवा हो सकता है। आप कैसे याद रखेंगे, वायरल, आप कहते नहीं वायरल फैल रहा है, जुकाम, खांसी, बुखार चल रहा है, वायरल, और वायरल कैसा होता है, काफी जानलेवा, घातक हो सकता है।
नेक्स्ट वन 18 नंबर वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। 18 नंबर एब्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है त्रुटि, मतलब कुछ गलत कर देना, गलत रास्ते पर चले जाना या गलत कुछ कर देना, आप एक तरह रास्ता भटक जाना, पथांतरण कर देना। अगर शुद्ध हिंदी और बताएं आपको, त्रुटि। एब्रेशन तो ऑब्जर्वेशन तो हो नहीं सकता। आउटकम इसका मतलब परिणाम, आउटकम की हिंदी होती है परिणाम, याद रखना, आउटकम, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो हो जाएगा डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है यहाँ से आपका एक तरह से यानी कि गलत रास्ते पर चले जाना, यहाँ पर पथ पृथक हो जाना आप कह सकते हैं। तो एब्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, त्रुटि, गलत हो जाना या पथांतरण हो जाना। चलिए इसको याद कैसे रखेंगे, फटाफट बता सकते हैं आप लोग भी, अपनी ट्रिक को शेयर करते जाइए। चलिए बताइए एब्रेशन वोकैब को आप कैसे याद रख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। और ये नहीं, जो वोकैब यानी जो ट्रिक बन जाए हमें उल्टा पुल्टा करके केवल अपने माइंड में कवर करना है ताकि एग्जाम में आए, और माइंड उल्टा पुल्टा चीजों को बहुत याद रखता है। तो एब्रेशन यहां पर आपको बताएं तो अब, और एरर आपने एक चीज देखा होगा, एरर में भी डबल आर बनता है, और भी आपकी वोकैबुलरी बनती है एरोनियस, इसका मतलब होता है गलत। तो ई डबल आर, एर का मतलब यहाँ पर आपको बता दें गलत सही होता है, इस चीज को याद रखना, तभी बनता है एरर। ई डबल आर का मतलब कहीं ना कहीं गलत सही होता है, गलती से, मिस्टेक से। तो एब्रेशन में अब एरर, यानी एब्रेशन में अब एरर, एब्रेशन अब एरर, एब्रेशन अब एरर, यानी कि अब एरर नहीं होगी, एक बार गलती हो गई, अब ये गलती बार बार नहीं करेंगे। एब्रेशन में अब एरर नहीं होगी, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, अब एरर नहीं होगी यानी कि त्रुटि नहीं होगी। तो आप याद रखना एब्रेशन में अब एरर नहीं होगी। तो ये क्लियर होगी। विरुलेंट में वायरल फैल रहा है, वायरल कैसा होता है, घातक होता है। एब्रेशन में अब एरर नहीं होगी यानी कि अब त्रुटि नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं आपकी क्या कहती है, फटाफट जल्दी से देखिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी 1920 क्या कहती है, सिलेंडर। चलिए ये सिलेंडर गैस चूल्हे वाला सिलेंडर नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिलेंडर यहाँ पे आपके लगभग 4 स्पेलिंग बनती हैं सिलेंडर की। एक सिलेंडर होता है अपने आप को आत्मसमर्पण करना, एक गैस चूल्हे वाला सिलेंडर होता है, एक आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आपको समझना SLENDER, पेपर में आ चुका है। इस सिलेंडर का मतलब होता है पतला, थिन, इसका मतलब होता है थिन, समझना ध्यान से ये। और इस सिलेंडर का मतलब होता है एक तरह से बदनामी, इस सिलेंडर का मतलब होता है बदनामी, इसकी हिंदी आप नोट कर लेना। इस सिलेंडर का मतलब होता है बदनामी, दोनों को कवर करना आप यहाँ पे। सिलेंडर SLENDER, सिलेंडर यानी कि यहाँ पर ई और ई है, इसका मतलब होता है बिल्कुल पतला होना, यहाँ पर ई और ई है पतला होना। और यहाँ पर सिलेंडर में आपने क्या देखा, बदनामी की बात की गई, यानी डिफेमेशन करना, नोटोरियस, बदनाम होना, कुख्यात करना, सिलेंडर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई क्रिमिनल होता है, अगर वो अपने आप को सिलेंडर नहीं करता है तो उसके ऊपर इनाम रखा जाता है, उसकी काफी बदनामी होती, नोटोरियस होता है, वो कुख्यात होता चला जाता है। तो सिलेंडर को आप याद रखेंगे कैसे, जब कोई क्रिमिनल अपने आप को सिलेंडर नहीं करता है तो यानी कि जो कानून होता है उसको क्या करता है, उसको बहुत सिलेंडर करता है, उसकी बदनामी करता है, इनाम रखता है, उसको कुख्यात करता है, कोई भी बता दे। तो सिलेंडर को याद कर लेना कि जब कोई क्रिमिनल अपने आप को सिलेंडर नहीं करता है तो यानी कि उसकी क्या होती, बदनामी होती है, सिलेंडर होता है। वो सिलेंडर हो जाएगा तो बदनामी नहीं होगी, नहीं होगा तो बदनामी होगी, यानी आप याद कर लेना कि सिलेंडर किया बदनामी हो गई। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका, आप प्रशंसा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अपलॉज का मतलब भी प्रशंसा, प्रॉफिट, लाभ होगा नहीं। डिफेमेशन यानी है कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, बदनाम होना, राइट ऑप्शन आपका डिफेमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन वोकैबुलरी 20 नंबर वोकैबुलरी आपकी क्या कहते हैं, यहाँ पर समझिए ध्यान से। डेनिजन, डेनिजन का मतलब क्या होता है हिंदी मतलब फटाफट बताइए। इसका मतलब होता है निवासी,
डेनिजन का मतलब होता है यहाँ पे आपका, डेनिजन का मतलब होता है निवासी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनहैबिटेंट, ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। डेनिजन का मतलब होता है निवासी, राइट ऑप्शन। इनहैबिटेंट का मतलब भी होता है निवासी। इमिग्रेंट होता है आप्रवासी, आपको पता ही होगा यहाँ पे आप प्रवासी होता है ये। और एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी, फॉरेनर मतलब होता है विदेशी। बाकी आपको सारी चीजें पता है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन 20 नंबर वोकैबुलरी का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेनिजन का मतलब हो जाएगा आपका निवासी, राइट ऑप्शन हो जाएगा इनहैबिटेंट, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कैसे रखोगे फटाफट देखिएगा, DEN यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे, चलो दूसरी ट्रिक बताते हैं। DENI को आप पढ़िए, डैनी मान लो किसी व्यक्ति का आपके दोस्त का नाम है, डैनी से कर लीजिए। और डैनी अपने गांव का मूल निवासी, आप कह सकते हैं यहाँ पे ही इज अ डेनिजन ऑफ अ विलेज, वह एक गांव का निवासी है। तो इसको याद करिए, डेनिजन को आप बनाइए यहाँ पे डैनी के नाम से याद कर लीजिए कि डैनी एक अपने गांव का निवासी, एक व्यक्ति आपका दोस्त है। डेनिजन को कैसे याद करोगे, डैनी आपका एक दोस्त है जो कि आपके गांव में आपके साथ निवास करता रहता है। डेनिजन में डैनी आपके गांव का निवासी है जो वहां पे निवास करता है। क्लियर हो गया। 19 नंबर सरेंडर नहीं किया क्रिमिनल ने तो उसकी बदनामी हो गई। डेनिजन में डैनी अपने गांव का एक मूल निवासी, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की ये 20 वोकैबुलरी आप लोगों ने अच्छे से क्लियर की होगी, अच्छे से समझा होगा एक एक वोकैबुलरी को। और आप लोगों को एक बार फिर से ये सारी वोकैबुलरी को पढ़िएगा, इसको यूज करिएगा, इसको आप लोग ये ट्राई करते जाइएगा। तो चलिए आज की आपकी ये क्लास यहीं तक पे होगी। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपसे फिर मुलाकात होगी।